यहाँ क्या हुआ है? हाँ हाँ, कदम का कोई चीज का निशान है। रात को नींद में चल के गए, कहीं बेला के तो नहीं गए थे? नींद में चलने की है ना बीमारी सबको यहाँ पर। वो नाक भी पहना हुआ था, कहाँ गया? चलो ठीक है, गुड नाइट, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को याद ही होगा कि सोनिया पे जब उसकी शादी हुई थी तो सबसे पहले रिएक्शन चैनल वालों ने किस बुनियाद पे उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना शुरू की थी। मेरा ख्याल है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि सोनिया ने टाइटल लगाया था शादी के बाद रात की रूटीन। अब वही सारी हरकतें ये अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ कर रही है। इनमें तो इनके रूम में, मतलब भैया और भाभी के रूम में सारा दिन एक कैमरा बरदार फौज होती ही है। इनके रूम में आप लोगों ने देखा ही होगा, हर टाइम व्लॉगिंग हो रही होती है। कभी सोनिया की व्लॉगिंग हो रही है, कभी फैमिली व्लॉग वाला जो चैनल है उसकी व्लॉगिंग हो रही है, कभी फिर सिकंदर भाई साहब आ जाते हैं वो व्लॉग बनाते हैं, फिर अदनान भाई आ जाते हैं, फिर बाबर भाई आ जाते हैं, फिर डेली रूटीन वाली आंटी का व्लॉग बनता है, और समाविया वो भी तो है ना, उसका भी तो चैनल है, तो उसका भी व्लॉग बनता है। मतलब सारा दिन सुबह से लेकर रात गए तक इनके यहाँ व्लॉगिंग ही होती रहती है। और उसके बाद बेचारे भैया और भाभी के बीच में थोड़ी सी कोई अगर बात हो जाए तो उसके हवाले से फिर सवाल किया जाता है। मतलब कैमरे की आंख से अगर कुछ बच जाए तो उसके हवाले से फिर सवाल किया जाता है कि ये गर्दन पे क्या हुआ है, ये भाभी की नोज पिन कहाँ गई है। ये सोनिया के मासूमाना सवालात देख के मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही सोनिया है जो खोसा के साथ चूड़ियाँ खनकाती थी और वाहियात किस्म की गुफ्तगू करती थी। चलें जी, छोड़ें वो बहुत पुरानी सी बातें हैं। मैं आप लोगों को आज बहुत ही कुछ नया दिखाती हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग तो वैसे भी सोनिया की आप लोगों ने सुन ली होगी गज़ल जुल्फ़िकार के चैनल पे, जो वो किसी से मोबाइल मांग रही थी। अब आप लोगों को आईफोन की असलियत भी पता चली गई होगी, किस तरह से सोनिया एक आदमी से जो है वो मोबाइल की डिमांड कर रही है, मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर रही है। बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा के इल्तिजा कर रही है कि मुझे बस एक बार जो है फ़ोन लेने के लिए पैसे दे दें, मैं अपना ये पुराना मोबाइल भी साथ में बेच के और जो आप पैसे देंगे उनसे एक नया मोबाइल ले लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी व्लॉगिंग होती रहे तो आप मुझे प्लीज़ एक बार मोबाइल के पैसे दे दें, प्लीज़ मुझे एक बार मोबाइल के पैसे दे दें। आज मैं ना फरमाइश कर रही हूँ, थोड़ी सी छोटी सी फरमाइश कर रही हूँ। 2-4 दिन पहले एक औरत का कमेंट आया था मेरी वीडियो पे कि मैं सोनिया से जलती हूँ क्योंकि ओवरसीज़ जो सिस्टर्स हैं वो, सॉरी सिस्टर्स नहीं, सिस्टरों जो हैं वो सोनिया को पैसे देती हैं और मैं जलती हूँ। एसकेटी सोनिया से जलती है। तो वो जो मेरी सिस्टर है ना, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आज इस वीडियो पे आप आके कमेंट करें। वैसे गज़ल जुल्फ़िकार ने तो वो वॉइस मैसेज लगा ही दिया है अपनी वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं भी लगा रही हूँ ताकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो में वो वॉइस मैसेज सुन लें। सोनिया किस तरह से इल्तिजा कर रही है कि मुझे प्लीज़ आप जो है फ़ोन के लिए पैसे दें, सुने आप लोग। लेकिन मैं आपसे लास्ट बार हेल्प मांग रही हूँ, फिर कभी भी जिंदगी में कभी चाहे कुछ भी हो जाएगा ना, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। बस लास्ट बार जो है ना, मुझे बहुत ज़रूरत है मोबाइल की और मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप ये चाहते हैं ना कि मैं अपने विला को कंटिन्यू करूँ, आगे अपना काम चला सकूँ, तो जितना आपसे हो सकता है ना उतना आप कर दें। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप जो है ना पूरी की पूरा रकम मुझे दे दें। कुछ मैं, आप मेरी हेल्प कर देंगे, कुछ ये मोबाइल में बेच के फिर मैं मोबाइल ले सकूँगी। बस लास्ट बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फिर ज़िंदगी में कभी मैं तुमसे नहीं कहूँगी कि आप मेरी हेल्प करो। आखिरी और पहली बार बस, मैं बहुत मजबूर हूँ इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको अब लास्ट बार कह रही हूँ, फिर कभी ज़िंदगी में सोनिया नहीं कहेगी आपसे कि मुझे ना पैसे चाहिए या मेरी कोई मजबूरी है या मेरे साथ कुछ मसला है। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं कहूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि एक बार मेरे पास मोबाइल आ जाए अच्छा सा, फिर मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं कहूँगी। अब यकीनन वो सिस्टर मुझे ये कहेंगी कि अब आप इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात कर रही हो क्योंकि ये इनकी बहुत ही पर्सनल वॉइस है। तो देखिए व्यूवर्स, इनके गांव में कुछ भी अब इनका पर्सनल रहा ही नहीं है। जो औरत रात में 3 से 4 या पता नहीं 4 से 5 मोबाइल रूम में लगा के, भैया भाभी के रूम में लगा के उनकी नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती है और जो चंद एक बातें रह जाती हैं
फिर सुबह उन बातों के बारे में सवाल किया जाता है। इनकी फिर अगर है कोई पर्सनल वो लाइफ तो फिर मुझे आप आके मुझसे बहस करें, फिर मैं आप लोगों को जवाब में बताऊंगी कि इन्होंने क्या क्या शेयर किया हुआ है। व्यूवर्स, ये वो गांव वाले हैं जिनके यहाँ जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसकी रिपोर्ट भी साथ में दिखाते हैं, साथ ही साथ अपनी बहन की, बहू की, बेटी की LMP वाली डेट भी बता देते हैं। ये बात करते हुए शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है, लेकिन मेरा सवाल उन औरतों से है जो नेगेटिव कमेंट्स आके करती हैं कि जिनकी डेटें तक हमें पता हो, जिन औरतों की, उनकी क्या पर्सनल लाइफ है, क्या उनकी पर्सनल लाइफ है, मुझे ज़रा आप ये बताएं। और दूसरी बात ये कि सोनिया की सिर्फ यही वॉइस मैसेजेस नहीं हैं जो आपने ये मोबाइल के हवाले से सुने हैं, या और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन नहीं दिखा सकते आप लोगों को। लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे बहन भाई हैं, मैं उनको इतना बता दूं कि सोनिया की भी एक अदद वैसी ही वीडियो है कुर्सी पे बैठी हुई जैसी आसिया की थी, बिल्कुल सेम वैसी। वो वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद वाले जो वॉइस मैसेजेस हैं वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। ये वीडियो आप लोग देखें। कहते हैं कि बड़ी ये कोई अजीम औरत है, अपने माँ बाप का ये बेटा है, तो अपने माँ बाप के लिए बेशक ये बेटा होगा, लेकिन जो फ़ायदा उसने उठाया है वो एक औरत, एक लड़की बन के ही उठाया है। जो माल इसने कमाया है ना, जिस तरह से, अब ये टिकटॉक पे नहीं बैठती है, अब ये किसी और धंधे पे लग चुकी है, और वो धंधा इसका चल रहा है या नहीं चल रहा, ये इसका अंदाज़ा तो आप वीडियोस में लगाते ही होंगे। अब जो आके हमारे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं ना, चला आराई वाले बड़ जो आके करते हैं, जो बकवास आके करते हैं, और जो आंटी ने पिछले दिनों में वीडियो बनाई थी, मेरा ख्याल है कि उनको भी अब थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। और अगर वो अपनी इज़्ज़त चाहती हैं, बल्कि अपने बेटों की भी इज़्ज़त चाहती हैं, महफूज करना चाहती हैं, अपनी बच्चियों की भी इज़्ज़त महफूज करना चाहती हैं, तो इस औरत से वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। और जो लाइबा के हवाले से इसने आज एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया है कि लाइबा की तबीयत ख़राब थी और वो वीडियो में नहीं आ रही थी। घर में अगर इतना कुछ हो रहा हो तो ये सब कुछ देख के लाइबा ने पागल ही होना है। मैं कह रही हूँ कि लाइबा ने पागल ही होना है। मैं आप लोगों को पता है कि लाइबा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आज मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ लाइबा अपने घर में देख रही है, जो कुछ उसके साथ हो रहा है और जो कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि ये वीडियोस ये जो आपको अभी मैंने दिखाई है ना, ये सिर्फ हमारे चैनल्स पे नहीं लगी हैं, ये और भी चैनल्स पे हैं। जाहिर सी बात है हमने वहाँ से उठाई हैं, हम ना भी लगाते तो ये वीडियोस आप तक पहुँच ही जानी थी। तो ये जो कुछ आगे होने वाला है, ये सब कुछ देख के ये लाइबा ने नहीं, सब नहीं पागल होना है। इस सब के ज़िम्मेदार उनके माँ बाप के अलावा आप लोग भी होंगे, जो कहते हैं वीडियोस में कमेंट आप लोग करके उनकी तारीफ़ें करते हैं ना सोनिया की, कि ये अपने माँ बाप का बेटा है, तो ये बेटे ने जो कांड किए हैं ना, वो फिर उनकी तारीफ़ें करके आप लोग भी ज़िम्मेदार होंगे। मत इतना इस औरत को अपना आइडियल बनाएं, ये इस काबिल नहीं है, ये जिस काबिल है उसको उसकी औकात पे रखें। हमें इससे जलन नहीं होती, और ना ये कोई ऐसी चीज़ है कि इसको देख के कोई भी इंसान जले। अल्लाह ना करे कि कोई औरत इस तरह के काम करे जिस तरह के काम इसने किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए। जिस तरह की वीडियोज़ इसने पैसों के लिए खुद अपने मुँह से कबूल कर रही है। मैं थोड़ी सी वॉइस आप लोगों को सुनाती हूँ कि ये किस तरह से अपने मुंह से कबूल कर रही है कि मैंने गलत काम की है पैसों के लिए। ये थोड़ा सा वॉइस मैसेज मैं आपको सुना रही हूँ क्योंकि पूरा मैं नहीं चाहती आप लोगों को सुनाना। पैसे लेकर ये सब कुछ करना, और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का दुख हुआ। रिद्धि शर्मा सिस्टर, अब ये थोड़ा सा मैसेज मैंने आपको सुनाया, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको पूरा भी सुना सकती हूँ। अब आपका क्या ख़्याल है, अब आप क्या कहना चाहती हैं? वो जो मोबाइल मांग रही थी वो मैसेज तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब ये वीडियो कॉल वाली जो बात है ये भी आप लोगों ने थोड़ी सी तो सुन ही ली होगी। अब मैं बस डेली रूटीन वाली आंटी से, सिकंदर भाई लोगों से, और जो जो बकवास करता है ना रिएक्शन चैनल वालों के बारे में, उन सब लोगों से इतना ही कहूँगी कि अब आप लोग अपनी चोंच बंद कर लें तो बेहतर है, क्योंकि इसके आगे फिर जो कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार फिर आप लोग खुद ही होंगे। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, एक्स्ट्रा बोल दिया हो, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देख के, इस तरह के करतूत इनके जब सामने आते हैं ना, तो फिर
ज़बान कंट्रोल में नहीं रहती। फिर गुस्सा इस वजह से आता है कि ये 2 टके की औरतें जो है ना, ये हम पे भौंक के चली जाती हैं और हम लोग जो है ना बस शराफत में रह जाते हैं। तो इस वजह से फिर ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस वजह से अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो माज़रत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।